प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रद्द करने की मांग पर जवाब के लिए केंद्र ने फिर मांगा समय। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक का समय दिया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं में इस कानून को मौलिक और संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध बताया गया है। जीएसटी काउंसिल मीटिंग में निर्मला सीतारमण से भिड़ गए दिल्ली और पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर। आर्टिकल 370 को लेकर अब अगस्त में होगी सुनवाई। सुनवाई से पहले केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम सुनवाई। आईएएस शाह फैसले और एक्टिविस्ट शाहला राशिद बोले हटा दें हमारा नाम। आर्टिकल 370 हटाने के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 20 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं में केंद्र सरकार के इस कदम की संवैधानिकता पर सवाल खड़े किए गए थे। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता की योजना लेकर आई है, जिसे लेकर अब हर तरफ जानकारी साझा की गई है। महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने जा रही है सरकार। जल्द योजना को किया जाएगा लागू। माकपा ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ अल्पसंख्यकों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए रणनीति तैयार की है। हाल ही में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने यूसीसी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। यूसीसी पर नए सिरे से छिड़ी बहस के बाद केरल में सत्तारूढ़ माकपा और विपक्षी कांग्रेस दोनों ने केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोनों पार्टियां अब लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यकों का मत जीतने के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग के बाद 45 दिनों तक ये यान अंतरिक्ष में रहेगा। मिशन की लॉन्चिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपस्थित होने की भी संभावना है। उन्हें लॉन्चिंग के लिए आमंत्रण दिया गया है, लेकिन फिलहाल ये कंफर्म नहीं है कि वो मौके पर मौजूद रहेंगे या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके अनुकरणीय नेतृत्व और नागरिकों में देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए उनके प्रयासों के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हरिद्वार में बर्फीले तूफान का वीडियो हुआ जमकर वायरल। शेल्फ क्लाउड ने लोगों को किया कंफ्यूज। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सफेद बादल किसी बर्फीले तूफान की तरह नजर आ रहे हैं। इस घटना को कई लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया। जेके अलफ और हुर्रियत जैसे बने ग्रुप को फिर से जिंदा करने की साजिश। पाकिस्तानी आकाओं के इशारों पर काम कर रहे 55 गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित समूह को फिर से जिंदा करने के मकसद से बैठकें हो रही। पाक आकाओं के इशारों पर अलगाववादी नेता इन ग्रुप्स को फिर से जिंदा करने की रणनीति बना रहे हैं। बंगाल में क्यों नहीं बोलता विपक्ष, अब कहां गई मोहब्बत की दुकान, बोली बीजेपी। इंडिया गेट के पास सड़क धंसी। दिल्ली में पिछले 3 दिन से हुई भारी बारिश के दौरान कई जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। दिल्ली में यमुना सफाई समिति का अध्यक्ष एलजी को बनाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें यमुना सफाई के मामले में उपराज्यपाल को कोई हाई लेवल कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। दिल्ली में आ सकती है बाढ़। हथिनीकुंड बांध से छोड़ा गया करीब 4 लाख क्यूसेक पानी आ रहा राजधानी की ओर। उत्तर भारत के कई इलाकों में सड़कें और आवासीय इलाकों में पानी में डूब गए हैं। कई जगहों पर सैलाब में वाहन बहते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के पार पहुंच चुकी है। हनी ट्रैप में फंसा विदेश मंत्रालय का कर्मचारी हुआ अरेस्ट। कर्मचारी ने अंजलि नाम की लड़की से ऑनलाइन दोस्ती की और इस दौरान G20 के सीक्रेट डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पर भेजे। तेलंगाना सीएम बोले यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधियों AIMIM चीफ अजहुद्दीन ओवैसी से मिले केसीआर। यूसीसी पर विरोध जताने का सिलसिला जारी है। अब तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति प्रमुख सीएम के चंद्रशेखर राव भी इसके विरोध में आ गए हैं। कर्नाटक में 2.5 टन टमाटर से भरा ट्रक हुआ हाईजैक। ट्रक से कार का शीशा टूटा था। कार सेवकों ने हर्जाना मांगा, नहीं मिला ट्रक तो ले गए। टक्कर से कार का शीशा टूटा था। कार सवारों ने हर्जाना मांगा, नहीं मिला तो ट्रक उठाकर ले गए।
रास्ते में ट्रक एक कार से टकरा गया। कार का शीशा टूट गया था। कार में सवार 3 लोगों ने किसान और ड्राइवर को रोक लिया। आरोपी ने दोनों को अपशब्द कहे और हट जाने में बहुत बड़ी रकम मांगी। हरियाणा सीएम प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। बाढ़ के हालातों की देंगे जानकारी। नुकसान के लिए सहायता राशि मांग सकते हैं। हिमाचल में 600 लोग फंसे अकेले चंद्रताल में। 300 टूरिस्ट। मणिमहेश में 200 और 100 से ज्यादा लोग। कुल्लू जिले के ऊंचे क्षेत्र में फंसे होने की सूचना मिल रही है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इन्हें सुरक्षित निकालने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में सड़कें लैंडस्लाइड से जगह जगह बंद पड़ी हैं। नहीं जाएगी ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा सदस्यता। सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी विधायकों के बगावत कर बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई थी। इसके बाद सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा को फिर मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर तक बढ़ाई अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कई मामलों में सुनवाई की। एक मामले में दिल्ली के राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को कोर्ट ने झटका दिया है। वहीं लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को राहत दी गई है। तमिलनाडु में आयकर विभाग की छापेमारी। डीएम के मंत्री सेंथिल बालाजी के भाई से जुड़े 10 परिसरों पर की गई छापेमारी। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने भारत की तारीफों की बांधे पुल। कहा यहां के ज्ञान का मानवता में योगदान। डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा भारत के नई दिल्ली में आए हुए हैं। मंगलवार को एनएसए अजीत डोभाल की मौजूदगी में उन्होंने एक कार्यक्रम में भाग लिया। डॉक्टर को समोसा ऑर्डर करना पड़ा महंगा। 25 प्लेट के लिए चुकाने पड़े 1,40,000 रुपए। डॉक्टर ने बताया कि शनिवार को वो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए करजट जाने वाला था, इसलिए उन्होंने रास्ते में खाने के लिए समोसे ऑर्डर किए। भारतीय सेना मजबूती की ओर। सीडीएस ने किया आईएनएस उत्कृष्ट में अत्याधुनिक हैंगर का उद्घाटन। ट्विन हैंगर 6000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। वहीं ये ड्रोनियर और उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के साथ P-81 विमानों के संयोजन को समायोजित करने में सक्षम है। ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाना अवैध। शीर्ष कोर्ट से केंद्र को मिला झटका। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को करारा झटका लगा है। शीर्ष कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को अवैध ठहरा दिया है। हालांकि वो 31 जुलाई 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। 4 जुलाई को चंद्रयान 3 चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में उतरेगा। जब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मिशन बन जाएगा। नेपाल में मनंग एयर का हेलीकॉप्टर हुआ दुर्घटनाग्रस्त। 6 लोगों की गई जान। बूढ़ा बोले मां सीता के पीछे राम रावण दोनों पागल थे। कहा आजकल गहलोत और पायलट मेरे पीछे भाग रहे हैं, मुझ में कोई तो क्वालिटी होगी। अपने बयान को लेकर सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुणा एक बार फिर चर्चा में आए हैं। इस बार उन्होंने अपनी खुद की तुलना माता सीता से कर दी है।